दिलीप बाइत, सोशल मीडिया के सभी कार्यकर्ता, किचन के सभी कार्यकर्ता, पार्सल के प्रिंटिंग के सभी कार्यकर्ता, साथियों, ये जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का स्मृति दिन है, इसमें हमें 3-4 मुद्दों में इसमें देखने की कोशिश करेंगे। एक तो पहला मुद्दा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है। दूसरा मुद्दा है कि फुले ने जो निर्णय लिया वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया। इस शब्द का अर्थ आज तक मूल निवासी बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, अनपढ़ को तो पता होने का सवाल नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं कि व्हाट डज इट मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, ये क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके बाद फुले ने अपना सामाजिक आंदोलन शुरू किया और फुले के सामाजिक आंदोलन के चरण है, फेजेस है। उसमें पहला चरण है शिक्षा, एजुकेशन। दूसरा चरण है साहित्य, लिटरेचर। तीसरा चरण है महिला। उसमें चौथा चरण है प्रेरणा स्रोत। कोई भी आंदोलन अगर हम चलाना चाहते हैं, चलाने का है, तो उसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। बगैर प्रेरणा स्रोत के कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता। और इसके बाद पांचवा चरण उनके आंदोलन का है सत्य शोधक समाज की स्थापना। इसके बाद 6 नंबर का मुद्दा है कि यह काम करने की वजह से दुश्मनों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और उसके आगे एक मुद्दा है कि यह काम करने की वजह से दोस्तों ने, अपने समाज के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। और फिर लास्ट में हम इस पे सीख लेना चाहते हैं, एक लेसन लेना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम फुले जी का आंदोलन सीखने का प्रयास करेंगे तो कुछ फुले हमारे हाथ में लग सकते हैं। तो साथियों, इनमें जो पृष्ठभूमि का मुद्दा है, यह पृष्ठभूमि यह है, बैकग्राउंड यह है कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले एक बार अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में गए थे, इसी पुणे में। उस ब्राह्मण मित्र का नाम था सखाराम परांजपे, सखाराम यशवंत परांजपे। और जब वो शादी में चले गए, उस शादी में ब्राह्मण की बारात थी और फुले ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। तो जो सनातनी ब्राह्मण थे, उनको बहुत गुस्सा आया कि ये शूद्र हमारे साथ कैसे चल रहा है और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज एक शूद्र आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और हमने जो ये व्यवस्था निर्माण की है, व्यवस्था खत्म हो जाएगी, फिर हमारा मान सम्मान कोई नहीं करेगा। तो उन सनातनी ब्राह्मणों ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को बारात से हकाल दिया, निकाल दिया, अपमानित किया। आप सोच सकते हो कि अगर आप किसी शादी में गए और खाने के लिए बैठे या शादी के प्रोग्राम में घूम रहे हो और आकर किसी ने आपको वहां से हकाल दिया, अपमानित करके हकाल दिया, तो किसी को भी बुरा लग सकता है। फुले को भी बुरा लगा और फुले उसी जगह पर रुके जहां उनको हकाला था और वो बारात निकल गई। बारात निकलने के बाद फुले सोचते थे कि मैं शूद्र यानी कौन हूं, मैं अपवित्र यानी कौन हूं, और मुझे, मेरा खून भी लाल है, इनका खून भी लाल है, तो ये पवित्र और मैं अपवित्र कैसे। इनको जो अवयव है शरीर के, मुझे भी अवयव है, उनको नाक है, मुझे भी नाक है, उनको कान है, मुझे भी कान है, उनको हाथ पैर है, मुझे भी हाथ पैर है, तो वे पवित्र और मैं अपवित्र कैसे। वो भी खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूं, वो भी पानी पीते हैं, मैं भी पानी पीता हूं, वो भी हवा उनको भी लगती है, मुझे भी हवा लगती है, तो ये लोग पवित्र और मैं अपवित्र कैसा। अपमान का एक सिद्धांत है साथियों, जो लोग स्वाभिमानी होते हैं उनको अपमान लगता है, जो लोग स्वाभिमानी नहीं होते
वो अपमान सह लेते हैं और सहते सहते फिर लाचार बनते हैं। अपमान का जो लास्ट है स्टेप, वो लाचारी का स्टेप है। फुले स्वाभिमानी थे, बहुत गुस्सा आया उनको, और जब ये सोच रहे थे इस बात को कि मैं शूद्र कैसा और वो ब्राह्मण कैसे, इनमें और मुझे क्या अंतर है, तब से वहां एक पेड़ था और पेड़ के पीछे एक अछूत छुपा हुआ था, वो सामने आया और हंसते हंसते सामने आया। हंसी के अनेक प्रकार होते हैं और एक हंसी इस बात की होती है कि वो उसको दोष देकर हंस रहा था, मतलब उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। और फुले ने देखा कि उस आदमी के गले में हंडी है, उसके कमर में झाड़ू है, हाथ में काला धागा है और वो हंस रहा है। तो फुले ने उसको कहा कि आप क्यों हंस रहे हो? आपके गले में हंडी है, आपके पीछे झाड़ू है, आपके हाथ में काला धागा है जो गुलामी की पहचान है। तो हंसता हुआ आदमी, अछूत आदमी फुले को बोला इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में, आप क्यों गए थे वहां? फुले को बोला कि आप क्यों गए थे वहां? तो फुले को अजीब लगा कि इसके गले में हंडी है, पीछे झाड़ू है, हाथ में काला धागा है, फिर भी उसको इसका अपमान नहीं लगता। तो फुले ने पूछा कि आपको यह अपमान नहीं लगता? तो उसने कहा ये मेरे पूर्व जन्म का पाप है। ये मुझे अपमान क्यों नहीं लगता? ये मेरे पहले जन्म का, ये पूर्व जन्म का पाप है। मतलब ब्राह्मणों ने जो धर्म ग्रंथ लिखे उसमें यह पढ़ाया लिखाया कि आपके पूर्व जन्म का पाप है और हम भुगत रहे हैं। तो फुले का माथा ठनका और फुले ने सोचा कि हमारी आज की जो समस्या है, फुले ने जो रोग निदान किया, डायग्नोसिस किया इस डिसीज का, उनकी समझ में आया कि इसका जो अपमान हो रहा है, इस अपमान का भी पता नहीं है। इसको इसका अपमान हो रहा है लेकिन अपमान का एहसास नहीं है। इसी को बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो गुलामी के विरोध में विद्रोह कर उठेगा। इसको तो एहसास ही नहीं है। तो इसका कारण फुले ने ढूंढा, वो कारण है शिक्षा का अभाव। इसलिए भारत की पहली कविता फुले ने लिखी, विद्ये विनामती गेली मराठी में, भारत के पहले कवि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। ब्राह्मणों ने तो बाद में कविता करना शुरू किया। और फुले ने सोचा कि इसको अपमान नहीं लगता, इसका अपमान हो रहा है मगर इसको अपमान नहीं लगता। तो इसका कारण है जानकारी का अभाव है, अज्ञानता है, और अज्ञानता की वश ये इसको पूर्व जन्म का पाप कह रहा है। और पूर्व जन्म का पाप होने की वजह से उसको किसी चीज का अपमान नहीं लगता। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में अगर स्वाभिमान नहीं है तो किसी चीज का आपको अपमान नहीं लगता। इसलिए फुले ने निर्णय लिया कि मैं इस देश में सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट चलाऊंगा। इस घटना को देखकर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन किसी के अंदर किसी घटना की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी चित्र की वजह से, किसी कविता की वजह से या किसी भी कारण की वजह से परिवर्तन आता है। तो फुले के जीवन में परिवर्तन लाने वाला यह अछूत आदमी था। फुले ने सोचा कि दूसरे मेरा अपमान करते हैं, आइए ना, दूसरे मेरा अपमान करते हैं, करने दो। दूसरे मेरा अपमान करते हैं, करने दो, लेकिन मैं खुद मेरे शरीर का अपमान क्यों करूं? मैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे लोग मेरा अपमान करते हो, ओके, वो दूसरों का नजरिया है, लेकिन मैं खुद मेरे शरीर का, इस देह का अपमान क्यों करूं? अगर मैं भी इस देह का अपमान करता हूं तो ये लाचारी है। दूसरा अपमान करे ना करे, सम्मान करे ना करे, लेकिन मेरे इस शरीर का
मुझे सम्मान करना चाहिए। अगर मैं मेरे शरीर का सम्मान करता हूं और दूसरा कोई मुझे अपमान करता है, तब गुस्सा आता है। गुस्सा भी कब आता है आदमी को? जब मैं खुद का सम्मान करता हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ का मतलब है खुद, और रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान। खुद का सम्मान खुद करो। अगर ऐसा होता है और दूसरा आदमी अपमान करता है तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो आंदोलन होता है। ये अछूत लोग, इनका खुद का अपमान हो रहा है और ये कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का पाप है, मतलब ये खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए फुले ने निर्धार किया कि मैं इस देश में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाऊंगा। अभी अकेले का काम नहीं मूवमेंट चलाना। कोई भी अगर मूवमेंट चलाना चाहते हो, आंदोलन चलाना चाहते हो, ये अकेले का काम नहीं होता। फिर फुले घर गए, अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी का नाम था गोविंदराव फुले। वो भी अजीब आदमी थे। गोविंदराव फुले के पिताजी का नाम था सेठीबा फुले। वो असल में पूना के नहीं थे। असल में उनका सरनेम भी फुले नहीं है। वे सातारा जिला में कटगुन नाम का गांव है और वहां के रहने वाले थे, और उनका नाम है गोरे। उनका जो सरनेम है वो गोरे है। तो पुना कैसे आई, इसकी भी एक कहानी है। तो वहां के एक ब्राह्मण ने, जो पटवारी होता है, मराठी में तलाटी कहते हैं, उस ब्राह्मण ने सेठीबा फुले की जमीन, खेती अपने नाम पर कर ली थी। तो सेठीबा फुले ने उस ब्राह्मण को जिंदा काटा था। ये उसी का पोता है, जिसने ब्राह्मण को काटा था, उसी का पोता ज्योतिराव फुले। और वहां से उन्होंने वो घर छोड़ा, वो गांव छोड़ा और पुणे आए। और पुणे आकर यहां हड़पसर जो हम रहते हैं, ये फुले का एरिया है, और यहां वो खेती करते थे फूलों की, और ये फूल बेचने का काम पेशवाओं को करते थे, इसलिए उनका नाम फुले पड़ा। असल में उनका नाम गोरे है। ये साधारण आदमी की संतान नहीं है, बहुत असाधारण आदमी की संतान है, जिनका नाम गोविंदराव फुले है। तो गोविंदराव फुले के पास गए और उनको कहा कि ब्राह्मणों ने मुझे आज बारात से हकाल दिया, क्यों? बाहर का गुस्सा लोग अंदर घर पे निकालते हैं, क्यों हकाल दिया? मुझे शूद्र कहा, अपमानित किया। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के बाप ने, अर्थात गोविंदराव फुले ने ज्योतिराव फुले को कुछ जवाब दिए। बहुत शांत तरीके से जवाब दिए। तो पहला जवाब यह था कि शुक्र कर ज्योतिराव, तुझे केवल हकाल दिया। शुक्र कर ज्योतिराव, तुझे केवल हकाल दिया। मैंने इन आंखों से देखा है, ये शनिवार वाड़ा जब बांधते थे, तब ये महार और बातम जाति के लोगों को, उनको वो गुलाल क्या बोलते उसको, वो लगाकर वो फाउंडेशन के नीचे गाड़ते थे, रंग लगाकर फाउंडेशन के नीचे गाड़ते थे। तुझे तो केवल हकाल दिया। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? शुक्र कर, तुझे केवल हकाल दिया। ये सातारा के सोनार लोगों ने नमस्कार कहना शुरू किया था। नमस्कार कहना शूद्रों का अधिकार नहीं है, नमस्कार कहना केवल ब्राह्मण का अधिकार है। इसलिए सातारा के सोनार के कुल्ले काटे थे। तुझे तो केवल हकाल दिया है, तो शुक्र कर। तो शुक्र कर ज्योतिराव, तुझे हकाल दिया उन्होंने। ये जो सोनार और सुतार है सातारा के, उन्होंने जनेऊ पहने थे पेशवाओं जैसे। तो पेशवा लोगों ने उनको पुनः बुलाकर उनको जनेऊ के आकार के तार को गर्म करके उनके शरीर को दाग दिए। तो तुझे तो केवल हकाल दिया। तो इतना क्यों चिढ़ रहा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? लेकिन फुले, ज्योतिराव फुले का बाप के आंसर से समाधान, बाप के जवाब से समाधान नहीं हुआ। वो सोने के लिए चले गए। रात भर नींद नहीं आई। बहुत स्वाभिमानी आदमी था, नींद नहीं आई। और अर्ली इन द मॉर्निंग उनको उस सवाल का जवाब मिला कि मुझे क्यों हकाल दिया। नींद नहीं आई और अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे उनको इस सवाल का जवाब मिला कि मुझे ब्राह्मणों ने क्यों हकाल दिया, बारात से क्यों हकाल दिया। तो इसका जवाब उनको वर्ण व्यवस्था में मिला। ये वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों की व्यवस्था है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मण को 4 सभी अधिकार है, पढ़ने का, पढ़ाने का। क्षत्रिय को केवल 2 अधिकार है, शस्त्र धारण करने का और पढ़ने का, पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्य को केवल 2 अधिकार है, पढ़ने का और धन संचय करने का, पढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसमें शूद्र को मात्र कोई भी अधिकार नहीं है, शूद्र अधिकार वंचित है। तो ये जो व्यवस्था है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और नीचे शूद्र है। ये अधिकार वंचित लोग है, अधिकार संपन्न लोग है। और व्यवस्था का फायदा इनको हुआ है, बेनिफिशियरीज ऑफ द सोशल सिस्टम है। और इन लोगों को कोई फायदा, 85% लोगों को, शूद्र अति शूद्रों को इस व्यवस्था का कोई फायदा नहीं हुआ। तो व्यवस्था है जिसके कारण ज्योतिराव फूले को भारत से हकाल दिया था। तो जब तक व्यवस्था रहेगी तब तक अपमान होता रहेगा, जब तक कारण रहेगा तब तक परिणाम रहेगा। तो फूले ने निर्णय लिया कि मैं कारण को समाप्त कर दूंगा। कारण ही नहीं रहेगा तो परिणाम ही नहीं रहेगा। केवल फूले का अपमान नहीं हुआ, फूले के पहले हमारे बहुत सारे पुरखों का अपमान हुआ और आगे भी होता रहेगा। तो फूले ने निर्णय लिया, अब तक हो गया, ओके, आगे किसी का अपमान, किसी शूद्र का अपमान मैं नहीं होने दूंगा और उसके लिए आंदोलन चलाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान हुआ, हमारे पुरखों का अपमान हुआ इस व्यवस्था की वजह से। व्यवस्था कारण है, अपमान परिणाम है। तो जब तक कारण रहेगा तब तक परिणाम रहेगा। इसलिए मैं कारण को खत्म करना चाहता हूं। और दूसरे दिन फूले जग गए और उन्होंने निर्णय लिया कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में चलाऊंगा। अभी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाना है, अकेले ही फूले को समझ में आया और बाकी सब अज्ञानी है, बाकी सब अनपढ़ है, बाकी सब गवार है, काला अक्षर भैंस बराबर है, सब थम्सअप है। इसलिए फूले ने पहला निर्णय लिया कि उनको पहले ज्ञानवान बनाना चाहिए। साथियों, ब्राह्मण होशियार नहीं है, हमारा अज्ञान ही ब्राह्मण की ताकत है। ब्राह्मण होशियार वगैरह नहीं है, हम ही लोग अज्ञानी है जो उनको होशियार कहते हैं। ब्राह्मण होशियार नहीं, इसका एक सबूत आपको देना चाहूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा डीएससी की है, डॉक्टर ऑफ साइंस, और वो परीक्षा भारत के केवल 2 लोगों ने पास की है, 2 आज तक के इतिहास में, और वो दोनों अछूत है, एक भी ब्राह्मण नहीं है। किस आधार पर कहे ब्राह्मण होशियार है? मालूम है पहले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर BR अंबेडकर, और दूसरे व्यक्ति का डॉक्टर KR नारायणन। ये दोनों पास किए थे डीएससी। और ये डीएससी की विशेषता है, इसका 8 साल का अभ्यासक्रम होता है। बाबा साहब को समय नहीं था और पैसा भी नहीं था, ये 8 साल का अभ्यासक्रम बाबा साहब ने 2 साल 3 महीने में पूरा करके पास किया था। दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है सब। मतलब हम ही लोग ब्राह्मणों को होशियार कहते, होशियार वगैरह नहीं, चालाक है, षड्यंत्रकारी है, बदमाश है, नौटंकी वाले हैं, होशियार नहीं है। होशियारी का मतलब अलग होता है। बाबा साहब भी होशियार थे, हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण होशियार थे, चालाक थे, हमारा सत्यानाश किया। तो फुले ने निर्णय लिया कि इनको पहले शिक्षा देनी होगी। ब्राह्मणों ने जानबूझकर अनपढ़ रखा है तो जानबूझकर पढ़ा लिखा करना पड़ेगा। उन्होंने जानबूझकर और धर्म ग्रंथ लिखकर हमें अज्ञान बनाया, अनपढ़ रखा। तो हमारी ड्यूटी है, फुले ने सोचा कि उनको जानबूझकर, अगर हमें जानबूझकर ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखकर अनपढ़ रखा, गवार रखा, जाहिल रखा, जानवर जैसा रखा, तो जानवरों की व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की व्यवस्था बदलने के लिए जानबूझकर परपजली लोगों को पढ़ाना होगा। और यह निर्णय उन्होंने पहला लिया और हमारे लोगों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। अब यह शिक्षा देने का पहला काम 1 जनवरी 1848 को किया। 1 जनवरी 1848 को पहली पाठशाला उन्होंने इस पुणे में खोली और उस पाठशाला का नाम भी रखा अहिल्याश्रम।
व्यवस्था का पहले अध्ययन किया और अध्ययन के बाद व्यवस्था बदलने के उपाय बताए हैं फुले ने। बेवजह बाबा साहब ने फुले को गुरु नहीं माना। बाबा साहब के वो सामाजिक गुरु थे। बाबा साहब के 3 गुरु थे, धार्मिक गुरु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, आध्यात्मिक गुरु राष्ट्रसंत कबीर और सामाजिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। और कितने पढ़े लिखे थे फुले? केवल 7वीं, केवल 7वीं। और बाबा साहब कितने पढ़े लिखे थे? दुनिया के 6 विद्वानों में से एक थे बाबा साहब। बाबा साहब ने जितनी डिग्रियां ली आज तक भारत में किसी ने नहीं ली है। एमए थे, एमएससी थे, पीएचडी थे, एमफिल थे, डीएससी थे, बारियाटला थे, एलएलडी थे। इतनी डिग्रियां थी बाबा साहब की। और ऐसे बाबा साहब ने फुले को गुरु माना, बेवजह गुरु नहीं माना। तो उन्होंने पहला आंदोलन शुरू किया, आंदोलन का पहला चरण शुरू किया शिक्षा से। पहले हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए पहले उन्होंने पाठशाला खोली लड़कियों के लिए। सबसे ज्यादा महत्व दिया उन्होंने लड़की को, लड़के से भी ज्यादा महत्व लड़की को दिया। क्योंकि लड़का अगर पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, लड़की अगर पढ़ती है तो 2 घर को पढ़ा सकती है। इतना महत्व लड़की के एजुकेशन को फुले ने दिया और पहली यहां खोली पाठशाला और उसका नाम दिया अहिल्याश्रम। उन्होंने शिक्षा की एक डेफिनेशन बनाई। क्या बनाई? एक डेफिनेशन बनाई एजुकेशन की। क्या बनाई? कि सही और गलत, सही और गलत में जो अंतर सिखाता है उसे एजुकेशन कहते हैं। सही और गलत में जो अंतर दिखाता है, सिखाता है, उसे एजुकेशन कहते हैं। क्या आज का एजुकेशन सही और गलत में अंतर बताता है? आज का एजुकेशन, यह फुले की आधी अधूरी व्याख्या है। पूरी व्याख्या क्या है? आधी व्याख्या है सही और गलत में जो अंतर है वो समझाना। शिक्षा का उद्देश्य क्या? सही और गलत का अंतर समझाना। और दूसरा उद्देश्य क्या? सही के लिए संघर्ष करना। मतलब ये पहले सही और गलत समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आया कि ये सही है, ये गलत है, तो सही के लिए संघर्ष करना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। अभी भारत में कितने पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो सही गलत का फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद सही के समर्थन करते हैं और गलत का विरोध करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? उंगली के ऊपर गिनने लायक भी लोग नहीं है भारत में। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे भी लोग नहीं है भारत में। बाम से कुछ नहीं करता साथियों, यही काम करता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करता। क्या करता है? गलत क्या है, सही क्या, यह अंतर करता है। और उनको लगता है राम से कोई सही है तो उसका समर्थन करते हैं, गलत है तो उसका जाहिर विरोध करते हैं। वाम से दूसरा कोई काम नहीं करता, सही गलत का फर्क करता है और उसको सही लगा तो सही का समर्थन देता है और गलत का विरोध करता है। और यही उद्देश्य था फुले का। अगर आज फुले की शिक्षा होती साथियों, अगर आज फुले की शिक्षा होती तो ब्राह्मणी धर्म का सत्यानाश हुआ होता। एक भी ब्राह्मण जिंदा नहीं होता अगर आज फुले की शिक्षा होती। हम जिस स्कूल कॉलेजेस में पढ़े ना, उसमें अगर फुले का एजुकेशन होता तो भारत में आज एक भी ब्राह्मण जिंदा नहीं बचता। इसलिए तो उन्होंने चालाकी की और फुले की शिक्षा, फुले का जो अभ्यासक्रम था वो हमें पता भी नहीं होने दिया। ये तो बाबा साहब के माध्यम से हमारे तक आया है। अभी अभी उन्होंने जो एजुकेशन दिया लड़कियों को पहले, दूसरा अछूतों के लिए और तीसरा सभी बहुजन लड़कों के लिए 1853 में, अछूतों के लिए 55 में, बहुजनों के लिए स्कूल खोले। पहला आदमी है। इस पूना में पेशवाई चरम सीमा पर थी, उस समय उन्होंने हमारे लिए स्कूल खोले हैं। जब पेशवाई चरम सीमा पर थी, डरते नहीं थे फुले किसी को, तो उन्होंने जो लड़कियों के लिए स्कूल खोला उसमें 6 लड़कियां पढ़ने को आई थी। वो 6 में 4 ब्राह्मण थी। अन्नपूर्णा जोशी, दुर्गा देशमुख, माधवी तत्थे और सुमति मोकाशी, ये 4 लड़कियां ब्राह्मण थी। एक मराठा थी,
सोनू पवार और एक धनगर थी जनी करडीले, ऐसी 6 लड़कियां थी। मतलब 6 के 6 भी हमारे नहीं थी। जब भी पढ़ने का मौका मिला फायदा उन्होंने ही लिया। नाम के साथ है, फुले ने लिख कर रखा है, मराठी में लिखा है माझ्या ज्ञान सत्तेचे शिल्पकार। मतलब मेरी जो ज्ञान सत्ता है उसके शिल्पकार कौन कौन है? पहला नाम है धुराजी अप्पाजी चांबार, मतलब धुराजी अप्पाजी चर्मकार, वो चर्मकार है, नाम लिखा है उन्होंने। दूसरा नाम है रानबा महार, उसका नाम महार जाति का रानबा है। तीसरा नाम है गणू शिवाजी मांग, मतलब वो मातंग जाति का है। चौथा नाम है लहूजी वस्ताद सालवे, वो भी मातंग जाति के है। पांचवा नाम है उस्मान शेख और 6 नंबर का नाम है फातिमा शेख। आप यहां से अगर हड़पसर जाओगे, हड़पसर के बाजू में वहां एक नगर है जिसका नाम है फातिमा नगर, ये वही फातिमा है जो ऐसी लड़की थी मुसलमान की जिन्होंने पहला बुर्का फाड़ दिया और वो टीचर बनी मुसलमान की। मुसलमानों में पहली लेडी टीचर बुर्का फाड़कर, बुर्का समझते हो, जो मुसलमान महिलाएं बुर्का पहनती वो पहली बार उन्होंने फाड़ा। फुले को आदर्श माना राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने, और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के संस्थान में 27% बजट एजुकेशन पर था। हाउ मेनी? 27%। और आज हमारे भारत का बजट कितना है? एजुकेशन पर 3% है। और संस्थानिक में कितना बजट था? कोल्हापुर में बजट था 27%। और हमारे भी स्कूल और कॉलेजेस खोलने का काम शाहू महाराज ने किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने जिन फुले को गुरु माना उसी को बाबा साहब ने संविधान में डाल दिया और 15(4) के अनुसार आपको एजुकेशन का अधिकार दिया, 21(अ) के अनुसार आपको एजुकेशन का अधिकार दिया। गुरु माना तो गुरु का शिष्य होना भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो शिक्षा की वजह से आदमी सही क्या गलत क्या इसका फैसला कर सकता है। अगर सही है तो सही का समर्थन करता है और गलत है तो गलत का विरोध करता है, और इसीलिए एजुकेशन होना चाहिए। आज भारत का जो एजुकेशन है वो सही को गलत कहता है और गलत को सही कहता है। सामने दिखाई देता है आदमी गलत बोल रहा है, फिर भी लोग उसका विरोध नहीं करते। 4.5 साल हो गए मोदी झूठ बोल रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3, 4.5। 2 ही काम है, विदेश दौरा और भाषण, बाकी कोई काम ही नहीं। और सही गलत का हम लोग फैसला नहीं कर रहे। तो एजुकेशन ना होने की वजह से, पहले तो लोग एजुकेशन ना होने की वजह से अनपढ़ थे, आज के लोग एजुकेशन होने की वजह से ज्यादा अनपढ़ है। मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ है। वैसे पढ़ा लिखा नहीं कहना चाहिए, लिखा पढ़ा कहना चाहिए। ब्राह्मणों ने लिखा, हमने पढ़ा, हो गया। ऐसे नहीं आंदोलन हम चला रहे और आप उसमें काम कर रहे हैं। तो शिक्षा के बाद पहले शिक्षा दी और शिक्षा के बाद फुले ने साहित्य का निर्माण किया। अभी लोगों को शिक्षा दी तो लोगों को पढ़ने को भी देना चाहिए ना। कितना होशियार आदमी था, फिर साहित्य का निर्माण किया। ब्राह्मणों का नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा पढ़ना चाहिए। तो फुले ने पहली किताब लिखी 1873 में, 73 में, गुलामगिरी। दूसरी किताब लिखी किसानों का हंटर। तीसरी किताब लिखी ब्राह्मणों की हद चालाकी। चौथी किताब लिखी सत्सार 1, सत्सार 2। 5वीं किताब लिखी अखंड। 6 नंबर की किताब लिखी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, और उसमें एक विल लेटर भी लिखा। जैसे अभी गौरव कासारे ने बताया, एक विल लेटर भी उसमें है, मृत्यु पत्र भी लिखा है, और वो 10 जुलाई 1887 में लिखा है। और होशो हवास में लिखा है, साक्षीदार के सामने लिखा है, 2 साक्षीदार है, और विशेष बात यह कि उसमें एक ब्राह्मण भी साक्षीदार है, साइन है उसकी। और उसमें फुले में लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मेरी डेड बॉडी पर, मृत्यु शैया पर किसी भी ब्राह्मण की छाया मत पड़ने देना। कितना खतरनाक आदमी होगा ये। और आगे ऐसा भी लिखा है
जिन ओबीसी का, SC ST का ब्राह्मणीकरण हुआ है, उनकी भी छाया मत पड़ने देना। मतलब ब्राह्मणों के भी नहीं पड़ने देना, और जिनका ब्राह्मणीकरण हुआ है, जो भटाळलेले आहेत मराठीमध्ये, उनकी भी नहीं पड़ने देना। क्यों ऐसा लिखा होगा फुले ने? बाबा साहब ने बेवजह तो गुरु नहीं माना ना। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, पहले विरोध करते, और विरोध करने के बाद हत्या करते, हत्या करने के बाद विचारधारा में मिलावट करते हैं, और फिर कहते फुले हमारे थे। आज बुद्धा को क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार। और जब बुद्धा थे तो विरोध करते थे, भिक्षुओं को काटा, कत्ले आम किया, खून की नदियां बही, उनकी किताबें जला दी, विहार तोड़ दिए, और उसी बुद्धा को आज क्या कहते हैं? 10वां अवतार है। कल कह सकते हैं बुद्ध फुले अब 11वां अवतार है, कल कह सकते हैं बाबा साहब 12वां अवतार है, कल कह सकते हैं अण्णाभाऊ साठे 13वां अवतार है, कह सकते हैं कल। वो अगर हमारी जयंती मनाते हैं, वे अगर हमारा स्मृति दिन मनाते हैं, वे अगर हमारा कोई कार्यक्रम करते हैं, हमारा फोटो लगाते हैं महापुरुषों का, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वो हमारे महापुरुष के शरण आए, महापुरुष को शरण आए, हमारी विचारधारा, उन्होंने विचारधारा को सहमति, ऐसा अर्थ नहीं होता। उनकी एक मजबूरी है, वो क्यों फोटो लगाते हैं, वो क्यों हमारा स्मृति दिन मनाते हैं हमारे पुरखों का, क्यों जयंती मनाती है हमारे पुरखों की? क्योंकि लोकतंत्र में उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या क्या है? संख्या का ना होना। संख्या का ना होना। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन संख्या नहीं बढ़ा सकते, संख्या नहीं बढ़ा सकते हो, ये उनकी समस्या है। तो उनको लोग चाहिए। अगर वो फुले का फोटो रखकर फुले के मानने वाले लोग आते तो उनको क्या दुख है? बाबा साहब का फोटो रखते तो बाबा साहब को मानने वाले लोग उनके पार्टी में आते, उनको क्या तकलीफ है? अगर बाबा साहब की जयंती और स्मृति दिन मनाते तो उसी वजह से अगर बाबा साहब के लोग उनके चंगुल में फंसते तो उनकी क्या मजबूरी है? फुले का फोटो लगाते रहे, जयंती मनाते, स्मृति दिन मनाते, और फुले को मानने वाले अगर उनके चंगुल में फंसते, षड्यंत्र में फंसते, तो उनकी क्या समस्या है? वो तो कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वह बहुत चालाक लोग है। इस चालाकी को हमारे लोगों ने फंसना नहीं चाहिए। जैसे मैं एक रत्नागिरी में गया था, कोकर में जब पहले केडर कैंप हम लेते थे, तो एक मराठा आदमी के घर में गया था। तो उस मराठा आदमी के घर में फोटो लगे थे, एक परशुराम का फोटो था मराठा आदमी के घर में। उसके बगल में एक जो हम हिरन मारते हैं, और मारने के बाद उसका वो क्या होता है, उसका एक फोटो लगाते हैं सिंग वाला। कोई टाइगर को मारता है तो वो टाइगर का मुंह का फोटो लगाता है कि मैंने इसका शिकार, मैंने हिरन का शिकार, मैंने टाइगर का शिकार, मैंने वो सियाह मतलब वो लायन का शिकार। वैसे वो हमारे भी महापुरुषों के फोटो लगाते हैं, इनका शिकार। तो फोटो लगाने से, जयंती मनाने से, या फिर हमारा स्मृति दिन मनाने से वो हमारा काम या हमारे महापुरुषों की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनकी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए हमारे लोगों को वो क्या बोलते हैं, जैसे चिड़िया को बुलाने के लिए जो लोग डालते हैं, वो डालने का, चारा डालने का काम करते हैं। और इसके लिए हमारे लोग जानकारी के अभाव की वजह से फंस जाते हैं। तो उन्होंने साहित्य लिखा। साहित्य किस लिए होता है? मन या मस्तक, और ये मस्तिष्क, मन और दिमाग को मजबूत करने के लिए साहित्य होना चाहिए। हमारा जो ये है, फिर ये है, और अंदर का जो मन है वो मजबूत करने वाला साहित्य होना चाहिए। अगर साहित्य हम पढ़ते हैं और आंसू आ जाते हैं या फिर उसके प्रति सहानुभूति पैदा होती है, वो गलत साहित्य है। बाबा साहब के ऊपर कमान न्याय हुआ, बहुत हुआ। फुले के ऊपर कमान न्याय हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। शाहू महाराज के ऊपर कमान न्याय हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। अण्णाभाऊ साठे के ऊपर कमान न्याय हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत हुआ। उन्होंने लिखा कभी कि मेरे ऊपर अन्याय हो? एक उदाहरण बता दो मुझे कि बाबा साहब ने लिखा कि मेरे ऊपर यहां इस प्रकार का अन्याय हुआ? कभी नहीं लिखा। हमारे आज के लोग उठते हैं और हमारे ऊपर क्या अन्याय हो रहा है ये बताते हैं।
और फिर लोगों को लगता है चुप 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 चुप, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ। सहानुभूति पाने के लिए हमारे लोग लिखान करते। बाबा साहब ने भी लिखान किया, लेकिन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय को दुनिया के सामने लाया। फुले ने भी लिखान किया, लेकिन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय को दुनिया के सामने लाया, खुद के ऊपर हो रहे अन्याय को नहीं लाया। आज हमारे यहां मराठी के जो लोग हैं, लेखक, वो किताबें लिखते हैं, जैसे लक्ष्मण माने है, किताब का नाम उपरा, मतलब परका, विदेशी। हम कहते रहे उसको मूल निवासी, नहीं मैं उपरा। लक्ष्मण गायकवाड़ उचलिया, सारा नाम भी कितना भयानक है, उचलिया। मैं हिंदी भाषिक लोगों को पता नहीं होगा उचलिया क्या है, मतलब जो भी चीज दिखती है वो चुरा के भाग जाता है, उसको उचलिया कहते हैं। दया पवार ने किताब लिखी, बोलू तो क्या अभिमान है, स्वाभिमान है, ये बोलो तो ये। शरण कुमार लिंबाले ने किताब लिखी, अक्कर मासी, 12 मासी। मुझे क्या लिख रहे हो भाई? ये किताबें हमारे साहित्य। संतोष पवार नाम का एक लेखक है, चोरटा किताब का नाम, मतलब चोरी करने वाला। मतलब वो एक भी किताब, मैंने सारी किताबें पढ़ी है, एक भी किताब घर में पढ़ने लायक नहीं, मराठी के लोग जानते होंगे, और महिलाओं के तो हाथ में देने के भी लायक नहीं, इतनी गंदी किताबें है। और इन किताबों को महाराष्ट्र सरकार ने पुरस्कार दिए हैं। शरण कुमार लिंबाले की अक्करमासी कादंबरी को 1 लाख, वो पढ़ते हैं, अरे हमने अन्याय किया, अच्छा ऐसा किया क्या, चलो पुरस्कार। और हमारे लोग लिखते हैं, तुमने कैसा अन्याय किया, देखो कोई रह गया क्या अन्याय का दूसरा, बता दो। बाबा साहब के ऊपर बहुत अन्याय हुआ, फुले के ऊपर बहुत अन्याय हुआ, शाहू महाराज के ऊपर बहुत अन्याय हुआ, अण्णाभाऊ साठे के ऊपर बहुत अन्याय हुआ, शिवाजी महाराज को शूद्र घोषित किया था, अन्याय नहीं हुआ क्या? उन्होंने कभी नहीं लिखा कि मेरे ऊपर कितना अन्याय हुआ। व्यक्तिगत अन्याय, पर्सनल अन्याय को कभी नहीं लिखा, लेकिन समाज के ऊपर जो व्यवस्था के द्वारा अन्याय किया उसको लिखा और दुनिया के सामने लाया। साहित्य इसके लिए होना चाहिए। मेसराम साहब पर कम अन्याय हुआ, कांशीराम जी पर कम अन्याय हुआ, खापर्डे साहब पर कम अन्याय हुआ, दीना भाना जी पर कम अन्याय हुआ, लिखा कभी? कभी नहीं लिखा, बताया भी नहीं। मेसराम साहब तो बताते भी नहीं कभी उनके साथ क्या क्या हुआ। खुद का अन्याय जब हम लोगों को बताते तो सहानुभूति पाने का प्रयास करते, रे अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, उसको अच्छा लगता है। इसके लिए आंदोलन नहीं है। तो फुले ने साहित्य का निर्माण किया और खतरनाक साहित्य लिखा। गुलामगिरी अगर आपने पढ़ी तो 10 उन्होंने सभी अवतार बताए, उसमें सभी अवतार बताए गुलामगिरी में। अगर ब्राह्मणों के हद चला के आपने पढ़ी तो ब्राह्मण किस तरह हम लोगों को फंसाते वो पढ़ा है। शेख किसानों का हंटर आपने पढ़ा तो ब्राह्मण किसानों को कैसे लूटते हैं ये उसमें दिखाया है। अगर कोई भी अगर भारत का किसान ये ज्योतिराव फुले की एक किताब पढ़ता है, कौन सी, किसानों का हंटर, तो मैं यकीन के साथ आपको कहना चाहूंगा भारत में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, नॉट अ सिंगल। इतनी खतरनाक किताब है वो, लेकिन वो पता भी नहीं पढ़ेगा कब। ये साहित्य उन्होंने लिखा है और आखिरी में लिखा वो क्या, मृत्यु पत्र रिटर्न में लिखा। और एक किताब और एक बात उन्होंने लिखी, 2 पोवाड़े लिखे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज पर और एक मोहम्मद पैगंबर साहब। भारत का पहला शायर है ज्योतिराव फुले। पोवाड़ा लिखता है ना उसको शायर कहते हैं। पुरंदर ने एक भी पोवाड़ा नहीं लिखा लेकिन उसको भी शायर कहते हैं। ज्योतिराव फुले ने 2 ही पोवाड़े जिंदगी में लिखे, एक 1000 लाइन का पोवाड़ा है शिवाजी महाराज पर और दूसरा मोहम्मद पैगंबर साहब पर, क्योंकि मुसलमान और बहुजन इनका ध्रुवीकरण ज्योतिराव फुले करना चाहते थे। क्योंकि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता को निर्माण नहीं किया, हमारी महिलाओं को गुलाम नहीं किया, शिक्षा संपत्ति के अधिकार से हमें वंचित नहीं किया। ये तो ब्राह्मणों ने किया है, इसलिए उन्होंने किताब लिखा है। और साहित्य में एक चीज लिखी उन्होंने, परशुराम को खत लिखा। वो बहुत खतरनाक आदमी था ज्योतिराव फुले,
परशुराम को, क्योंकि परशुराम का डर ब्राह्मणों ने समाज में बिठाया है। क्या डर है परशुराम का? कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया, यह डर है। यह डर है हमारे लोगों के अंदर आज भी। तो परशुराम को फुले ने खत लिखा, एड्रेस जहां भी होगा वहां, ऐसा एड्रेस का नाम है, जहां भी होगा वहां, मतलब जिते असतील तिथे मराठी में एड्रेस। तो जहां भी होगा वहां जाएगा खत, और उसमें लिखा तो आ जा मेरे सामने। मतलब हमारे लोगों के दिमाग में जो परशुराम का डर है, उस परशुराम के डर को भगाने के लिए ज्योतिराव फुले ने परशुराम को खत लिखा। फिर लोगों को लगा कि फुले अगर परशुराम को डरता नहीं तो हमने भी नहीं डरना चाहिए। यह डर साउथ इंडिया में किसने भगाया? ईवी पेरियार रामास्वामी ने। कैसे भगाया मालूम है? साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में वो क्या करते थे? वो गले में ढोल लटकाते थे और ढोल के दोनों साइड में देवी देवता के चित्र लगाते थे और जूतों से पीटते थे, जूतों से, जूतों से, क्योंकि लोग उनको डरते थे और वो उनको जूतों से पीटते थे। तो लोगों में डर जो था भगवान का वो कम हो गया। फिर क्या करते थे? सभी भगवान लेते थे, हाथ गाड़ी पर जाते थे, मद्रास की चौक में जाते थे, उसी हाथ गाड़ी पर चढ़ते थे, एक एक भगवान को लेते थे, फिर जूता निकालते थे और लोगों के सामने पीटते थे, ये तुम्हारा राम, और फिर पीटते थे। अरे खुद को नहीं बचा सकता, तुम्हें कैसे बचाएगा? उसका बारी हो गई, फिर दूसरा भगवान, फिर तीसरा भगवान। डर कैसे भगाया लोगों के दिमाग से? फिर उसी हथगाड़े पर चढ़ते थे और भाषण करते थे, ब्राह्मण और सांप एक ही बार दिखाई दिया तो किसको मारोगे? तो लोग कहते थे सांप को, पेरियार कहते थे बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण को मारो, क्योंकि सांप अगर डसता है तो एक आदमी मरता है, ब्राह्मण डसता है तो पीढ़ियां बर्बाद होती है। इतना खतरनाक है ये डर। जैसे ईवी पेरियार रामास्वामी ने हमारे लोगों के दिमाग से निकाला, जूतों से पीटा राम को, जूतों से पीटा राम को वहां के लोगों ने, और वहां ओबीसी को 69% रिजर्वेशन है, जूतों से पीटने की वजह से। और उत्तर भारत के लोग रोज राम की पूजा करते हैं, रिजर्वेशन ही नहीं है, रोज पूजा करते, रिजर्वेशन ही नहीं है। अभी हाल ही का आंकड़ा है, अभी का केरला में 97% साक्षरता है, लिटरेसी कितनी, और उनको बीजेपी को वोट मिले 3%, इसको लिटरेसी बोलते हैं। बीजेपी को कितने वोट मिले? 3%। जितनी तुम्हारी संख्या उतने वोट। अभी हाल का आंकड़ा है, अभी 97% लिटरेसी है, साक्षरता है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ों ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया 3%। तो हमारे महाराष्ट्र में 1.5% ब्राह्मण है, तो 1.5% ही वोट जाना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में 12% है तो 12% जाना चाहिए, उनकी संख्या के अनुसार मिलना चाहिए। केरल ने किया है ये साहित्य लोगों को तैयार करने के लिए, विचारधारा का निर्माण करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए, व्यू बदलने के लिए होता है। एजुकेशन हो तो आदमी लॉजिक कर सकता है, अगर लॉजिक हो तो वो निर्णय ले सकता है, अगर निर्णय नहीं ले सकता क्यों? वो लॉजिक नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं कर सकता क्यों? एजुकेशन नहीं है। हमारा लॉजिक वाला एजुकेशन ही नहीं है, बस लोग गए, ये गया इसलिए मैं गया, दूसरा गया इसलिए मैं तीसरा गया, चौथा गया इसलिए पांचवा गया, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये साहित्य का निर्माण ज्योतिराव फुले ने किया और खतरनाक साहित्य है उनका। इसलिए अभी पूरा उनका साहित्य एक ही किताब में छपा है जिसका नाम है समग्र फुले वाङ्मय। जब पहली बार छपा 8 रुपए कीमत थी, दूसरी बार छपा 22 रुपए कीमत थी, तीसरी बार छपा 50 रुपए कीमत थी। फिर शरद पवार मुख्यमंत्री हो गए 91, तो शरद पवार ने उसकी कीमत 10 रुपए रखी। इतना बड़ा किताब है और पूरे का फुले का पूरा साहित्य उसमें है। और शरद पवार ने भाषण दिया टीवी पर कि फुले का साहित्य हर घर में जाना चाहिए और इस पर पारायण होना चाहिए, मतलब हर आदमी ने उसको हर रोज पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने इस किताब की कीमत केवल 10 रुपए रखी है। इतना बड़ा किताब है।
तो लोग भाग गए। ये विद्या का माहिर घर बोलते हैं ना, इसमें आ गए लोग पुणे में, और जो सदाशिव पेट में घुस गए किताब के लिए, एक भी किताब नहीं था, नॉट अ सिंगल। और 50,000 प्रति छपाई की थी, एक भी किताब नहीं था। और हर आदमी मानता था वो फुले का समग्र वांग में। तो ब्राह्मण लोग बेचने वाले थे, दुकान वाले, वो बहुत आश्चर्य की तरह उनके आश्चर्य से उनकी तरफ देखते थे, ये कौन सा क्रांतिकारी आ गया करके। तो पता चला दूसरे दिन कि सदाशिव पेट में क्यों नहीं किताब मिली फुले की। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, ब्राह्मणों ने वो सभी प्रतियां खरीद ली और जला दी उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था अगर ये किताब ये बहुजन लोग पढ़ेंगे तो हमको जलाएंगे, ये किताब अगर बहुजन लोग पढ़ेंगे तो हमको जलाएंगे, बेहतर है कि हमें इसको जलाया। एक भी किताब नहीं मिली। कितना खतरनाक साहित्य होगा वो। ये साहित्य ज्योतिराव फुले ने समाज को तैयार करने के लिए किया। यह आंदोलन का दूसरा चरण है, फुले के आंदोलन का। पहला एजुकेशन दिया, और फिर साहित्य, और फिर तीसरा आंदोलन का चरण शुरू किया, महिला। कितना विद्वान आदमी होगा, कितना साइंटिफिक आदमी होगा, अगदी तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल तरीके से। क्योंकि शिक्षा के बाद महत्वपूर्ण साहित्य, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होती है महिला। चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपनी मिसेज को, पत्नी को, बीवी को पढ़ाया। पहले अनपढ़ थी सावित्री माई फुले, अनपढ़ सावित्री को पढ़ाया, खेत में पढ़ाया। जो गन्ना होता है ना, वो गन्ने के खेत में पढ़ाया, फूलों के आकार से, रंग से। और फुले इस भारत की पहली महिला मुख्याध्यापिका बनी, सावित्रीबाई फुले। क्योंकि महिला गुलाम तो परिवार गुलाम, परिवार गुलाम तो देश गुलाम। महिला आजाद तो परिवार आजाद, परिवार आजाद तो देश आजाद। फुले का महिलाओं के प्रति बहुत ही उदार दृष्टिकोण था। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना चाहिए, ऐसी फुले की मानसिकता थी, ऐसा फुले का विचार था। उन्होंने किया ये सबसे ज्यादा काम अगर दुनिया में किसके लिए फुले ने किया हो तो महिलाओं के लिए किया है। बहुत बुरा हाल था इस सिस्टम में महिलाओं का। बचपन में शादी हुआ करती थी, उसको बाल विवाह कहते थे। बच्चे पेट में रहते थे, शादी बाहर होती थी। बच्चे भी झूले में झूलते थे, शादी बाहर होती थी। अभी लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। भारतीय संविधान ने कानून लाया है, लेकिन उस समय यह कानून नहीं था। जरट विवाह कहते हैं उसको, मतलब पति बहुत उम्र वाला और पत्नी बहुत कम उम्र वाली। आपने देखा, ये मराठी में एक मालिका थी, उंच माझा झोका, मालूम आपको? 32 उम्र के थे न्यायमूर्ति गोविंद रानडे, और उनकी मिसेज थी 9 साल की, 9 साल की, और वो 32। ये जरट विवाह इसे कहते हैं। और इससे क्या होता था, वो बूढ़ा होता था तो जल्दी मर जाता था, वो मर जाता था तो ये विधवा होती थी, ये विधवा होती थी तो ससुर और देवर की शिकार हो जाती थी। इसलिए फुले ने वो विधवा पुनर्विवाह का कानून अंग्रेजों को डिमांड करके लागू कर दिया था। बचपन की शादियां रुकवा दी थी। फिर जब ये देवर और ससुर के हवस का शिकार ये लेडी होती थी, बहू, तो उसके बच्चे पैदा होते थे। तो उस बच्चों को संभालने के लिए ज्योतिराव फुले ने अनाथालय खोला था। और ऐसा ही एक बच्चा, काशीबाई नामक ब्राह्मण विधवा थी और देवर का और ससुर का पाप था, तो वो जान देने के लिए कुएं पर जा रही थी, और वही भी ज्योतिराव फुले के कुएं पर आई थी। तो ज्योतिराव फुले ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी क्या कर रही हो? तो उसने वो रोते रोते कहानी बताई। उसको फुले घर ले गए, सावित्रीबाई को सौंपा और कहा, जब तक 9 महीने 9 दिन नहीं होते उसको आपकी डिलीवरी नहीं होती, यहां आप रहोगी और सावित्री आपकी डिलीवरी करेगी। सावित्री ने की डिलीवरी, और फिर अनाथालय खोला महिलाओं के लिए। भारत के सभी महिलाओं का बाप है ज्योतिराव फुले, असली बाप।
और वो जो लड़का उस काशीबाई को पैदा हुआ उसका नाम है यशवंत। बाबा साहब के लड़के का भी नाम यशवंत, शाहू महाराज का भी नाम यशवंत, और यशवंतराव होळकर का भी नाम यशवंत, मल्हारराव होळकर का लड़का। ये योग नहीं है, बहुत जानबूझ के उन्होंने ये सब किया है। और वो जो लड़का है वो मिलिट्री का डॉक्टर बना फिर बाद में। बाबा साहब ज्योतिराव फुले को गुरु मानते थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल द्वारा महिलाओं को तमाम अधिकार दिए जो फुले देना चाहते थे। फुले नहीं दे सके उस समय क्योंकि फुले का अधिकार नहीं था। जितना हो सके किया लेकिन पूरा नहीं कर सके, इसलिए बाबा साहब को जब मौका मिला तो बाबा साहब ने वही फुले के अधिकार दिए। फुले ने विधवा विवाह लगाए, बाबा साहब ने कानून बनाया। फुले ने दत्तक लिया, बाबा साहब ने कानून बनाया। हर चीज की जो फुले ने की। एजुकेशन हो गया, साहित्य हो गया, महिला हो गई। और महिला के बाद ज्योतिराव फुले ने आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कुलवाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना प्रेरणा स्रोत माना। अभी प्रेरणा स्रोत का क्या हुआ था? ज्योतिराव फुले के पहले शिवाजी महाराज का कोई भी चित्र भारत में नहीं था, याद रखना। ना जयंती हुआ करती थी, ना किताब था, ना पोवाड़ा था, ना गाना था, ना कोई चित्र था। ना 1869 के पहले भारत में शिवाजी महाराज का नामो निशान नहीं था। ब्राह्मणों ने पूरा खत्म कर दिया था। इसलिए फुले ने पहले 5 काम किए। नंबर 1, शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढ निकाली, पहली, और वो रायगढ़ में थी। वो रायगढ़ में थी, उस पर घानेरी के जो ये होते हैं पेड़ पौधे, वो आए थे और पेड़ पौधों के नीचे वो समाधि दब गई थी। फुले गए, वो पेड़ पौधे तोड़े, उनको बहुत तकलीफ हुई और फिर वो समाधि उन्होंने स्वच्छ की और वो अपने फूल जो लेकर गए थे वहां वो फूल समाधि पर रखे। तो उस रायगढ़ के नीचे एक ब्राह्मण रहता था, वो ऊपर आया और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि को लात मारा और वो फूल जो है वो लात से ही उन्होंने उड़ा दी। अभी तक मराठों को इस बात की खबर नहीं है, जो मराठे शिवाजी महाराज को जानते हैं। लात से फूल उड़ा दिए। अगर शिवाजी महाराज होते तो उसकी लात वहां से ही मोड़ देते या उसको काट देते। और आज हम लोग ब्राह्मणों के पैर छू रहे और वो शिवाजी महाराज को समाधि को लात मारते थे। और फुले को कहा, अरे शूद्रा या कुंभटाला, इस कुंभट को भगवान मानता है? तो ये तो शूद्रों का राजा था, ये ब्राह्मणों का राजा नहीं था। पहली समाधि ढूंढ निकाली ज्योतिराव फुले ने। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज को मारा और समाधि भी तबाह बर्बाद कर दी थी, वो फुले ने ढूंढ निकाली। नंबर 2, शिवाजी महाराज की इस भारत में पहली जयंती ज्योतिराव फुले ने मनाई, साल 1869। और ये जो आप लक्ष्मी नारायण थिएटर जानते, उसी चौक में मनाई। चाफलकर उसका अध्यक्ष था। और ये कोई भी जयंती का कार्यक्रम लेना है तो पुलिस स्टेशन की अनुमति लेनी पड़ती ना। पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित नोंद है, रिटर्न है, इसमें लिखा है वहां कि ये उस दिन जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ज्योतिराव फुले ने मनाई थी, लिखा है उसमें। ज्योतिराव फुले ने पहली बार शिवाजी महाराज पर किताब लिखा, जयंती समाधि किताब। नंबर 4, शिवाजी महाराज पर पहला पोवाड़ा ज्योतिराव फुले ने किया और शिवाजी महाराज को पहली उपाधि, पदवी, ऑनर ज्योतिराव फुले ने दिया और उस पदवी का नाम है कुलवाड़ी भूषण। कुलवाड़ी का मतलब है खेती करने वाले, मतलब खेती करने वाले लोगों का भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं किया और आज सभी शिवाजी महाराज का फायदा वो लेते हैं। ये काम तो ज्योतिराव फुले ने किए और ज्योतिराव फुले की वजह से शिवाजी महाराज मराठा को मिले, समझ में आए, पता चला कि ये शिवाजी महाराज ऐसे ऐसे थे, ये ज्योतिराव फुले की वजह से। ये तो ब्राह्मणों ने पूरा सत्यानाश कर दिया था।
प्रेरणा स्रोत को ढूंढ निकाला। ज्योतिराव फुले ने उनको ढूंढ निकाला। शाहू महाराज ने उनका पुतला बिठाया, गुरु मानते थे शाहू महाराज फुले को। और बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब अंबेडकर ने रायगढ़ के नीचे महाड़ में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। उसी दिन मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा बनने से रोका था और शूद्र कह के अपमानित किया था, उस मनुस्मृति का मतलब शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर अपमानित करने वाली मनुस्मृति का दहन किया था। और संविधान लिखकर बदला लिया बाबा साहब ने। कैसे? अगर आज भारत में संविधान नहीं होता, अगर आज भारत में संविधान नहीं होता, तो कोई अगर मराठा मुख्यमंत्री है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो उसका राज्याभिषेक होता? उसका ब्राह्मण राज्याभिषेक करते? शिवाजी महाराज का नहीं किया तो आज के मराठों का, ओबीसी का करेंगे? लेकिन आज विलासराव देशमुख का, अशोकराव चौहान का, शंकरराव चौहान का, शरद पवार का, वसंतदादा पाटिल का ये जो शपथ विधि होता है, वो क्यों होता है? अगर मनुस्मृति होती तो राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक इनका नहीं होता। आज शपथ विधि इनका क्यों हो रहा है? भारतीय संविधान की वजह से। मनुस्मृति के द्वारा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और बाबा साहब ने उसका बदला संविधान के द्वारा लिया। बाबा साहब का संविधान कहता है कि इसका शपथ विधि राज्यपाल लेगा और राज्यपाल देखेगा कि इसके पीछे कितने एमएलए है, कितने एमपी है। भारत का सबसे बड़ा ब्राह्मण मालूम है कौन? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और उसका राज्याभिषेक किसने किया मालूम है आपको? भारत का सबसे बड़ा अतिशूद्र अच्युत के.आर. नारायणन ने किया। ये इतिहास के पन्ने बाबा साहब ने पलटे थे। मतलब फुले जो भी करते थे, बाबा साहब ने संविधान में उसको एविडेंस के रूप में लिया है, संविधान में उसका डॉक्यूमेंट किया है। मतलब जो भी उन्होंने काम किया वो संविधान में लाया है, लिखित रूप में कानून बनाकर। मतलब एजुकेशन दिया, एजुकेशन के बाद साहित्य लिखा, साहित्य के बाद महिला को तैयार किया, पहले अपनी महिला को, फिर दूसरी महिलाओं को, फिर शाही महिलाओं के बाद प्रेरणा स्रोत के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु माना, अपना आद्य पुरुष माना। इसके बाद ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। यह सब होने के बाद हर एक चरण एक मौके पर लिया उन्होंने, समय समय पर, समय के अनुसार। जल्दबाजी नहीं की, गड़बड़ी नहीं की। जल्दबाजी से, गड़बड़ी से बहुत भयानक परिणाम आते हैं, वो फुले नहीं चाहते थे। और फिर लास्ट में सत्यशोधक समाज का निर्माण किया 24 सितंबर 1873, मतलब 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक का मतलब क्या? इतना बढ़िया अर्थ है इसमें। सत्यशोधक का मतलब है सत्य की खोज करने वाला, सत्य को ढूंढने वाला। मतलब फुले किस प्रकार का समाज बनाना चाहते थे? सत्य को ढूंढने वाला और सत्य पर यकीन करने वाला। मतलब उस समय कौन सा समाज था? असत्य को ढूंढने वाला और असत्य पर यकीन करने वाला। असत्य पर यकीन करने वाला समाज था, इसलिए फुले ने सत्य पर यकीन करने वाला समाज यानी कि सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। और उसका कार्यक्रम, फुले ने कार्यक्रम बनाया था, 33 पॉइंट का कार्यक्रम था, 33। और 33 पॉइंट में पहला पॉइंट था, कोई भी कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करेंगे। पहला जो ये 33 पॉइंट्स है ना, इसी को बाबा साहब ने 22 किया है। क्या है? 22 प्रतिज्ञा है। क्या है? ये 33 है। अगर 33 पॉइंट्स आप गंभीरता से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये 22 प्रतिज्ञा है और कुछ नहीं है। और उसके आधार पर ज्योतिराव फुले ने शादी लगाना शुरू किया। जब ज्योतिराव फुले ने शादी लगाना शुरू किया, अपने से लगाते थे, तब ब्राह्मणों ने फुले पर केस किया, जो दिलीप वैद सर ने बताया। क्या केस किया? केस का मुकदमा ऐसा था कि फुले ब्राह्मण नहीं है, फिर भी लोगों की शादी करते हैं, इसलिए फुले को लोग दक्षिणा देते हैं, तो
तो फूले शादी लगाए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जो फूले को दक्षिणा मिलती है वो हमें मिलनी चाहिए। केस था ये। केस क्या था कि फूले शादी रचाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और फूले ने वो शादी करने दो, लगाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फूले को जो लोग दक्षिणा देते हैं वो दक्षिणा, वो पैसा हमें मिलना चाहिए। तो पहला केस गया जिला कोर्ट में, और जिला कोर्ट का न्यायाधीश था महादेव गोविंद रानड़े। तो उसने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि फूले बेशक शादी लगाए, लेकिन फूले को जो दक्षिणा मिलते हैं वो ब्राह्मण को देनी चाहिए। अपोजिशन में गए तो फूले हाई कोर्ट में चले गए, ऊपर के कोर्ट में चले गए, और ब्राह्मण की, अंग्रेजों की एक विशेषता थी, जिला कोर्ट तक ही ब्राह्मण को अपॉइंटमेंट करते थे, जिला के आगे ब्राह्मण को अपॉइंट नहीं करते थे। वहां अंग्रेज रहता था, वो बड़े बड़े सफेद वाले बाल हुआ करते थे, ऐसा रहता था वो, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में ब्राह्मणों का एक, अंग्रेजों का एक कहना है कि ब्राह्मण्स हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर। ब्राह्मण के पास न्याय देने वाला गुण भी नहीं है, कैरेक्टर ही नहीं है, वो न्याय दे ही नहीं सकता। अंग्रेज तो ऊपर का जो न्यायाधीश था वो अंग्रेज था। तो फुले गए अंग्रेज के सामने, तो फुले को उस जज ने पूछा, आपका वकील? फुले ने कहा, मैं ही वकील, मेरा पक्ष मैं रखूंगा। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण का पक्ष रखा, ब्राह्मण के वकील ने ब्राह्मण का पक्ष रखा। अब फुले को कहा, आप अपना पक्ष रखो। तो फुले ने ब्राह्मण के वकील को पूछा, आप दाढ़ी बनाते हो? ला बनाता हूं। हर रोज बनाते हो? हर रोज बनाते हो। आप हाथ से बनाते हो? हाथ से बनाते हो। तो आप पैसा नाई को देना चाहिए, आपको पैसा नाई को देना चाहिए ना। आप बेशक बनाओ हाथ से, लेकिन पैसा नाई को देना चाहिए। आप बेशक कपड़े धो जाओ, लेकिन पैसा धोबी को देना चाहिए। आप बेशक जो भी काम करना चाहते हो करो, लेकिन उस जाति को पैसा देना चाहिए। फुले ने तर्क किया, तो अंग्रेज जज ने कहा, निर्णय दिया, जजमेंट दिया, नो वर्क नो पे। ये जजमेंट का नाम है। नो वर्क, काम नाही तर दाम नाही। नो वर्क नो पे। अगर काम ही नहीं किया तो पैसा क्यों देंगे? फुले के फेवर में जजमेंट दिया उस ब्रिटिश जज ने, और फुले के विरोध में जजमेंट दिया महादेव गोविंद रानड़े ने, जिसको हमारे ही लोग कहते हैं न्यायमूर्ति। वो तो अन्याय मूर्ति था। 9 वर्ष वो उम्र की बालिका पर उसने अन्याय किया। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज के जो कार्यकर्ता थे वो बहुत खतरनाक थे। जैसे आज बामसिप के कार्यकर्ता है ना, वैसे थे। वो क्या करते थे मालूम है? वो पुणे में सदाशिव पेठ है, आपने भी देखी होगी। वो सदाशिव पेठ में जाते थे, और सदाशिव पेठ में जाकर ऐसा दरवाजा नॉक करते थे। आप कभी भी अनुभव ले सकते हो, आप भी ब्राह्मण के घर जाना, कभी भी जाना, आप दरवाजा नॉक करो तो ब्राह्मण बाहर आएगा, आपको अंदर कभी नहीं बुलाएगा। याद रखना। वो ब्राह्मण क्या करेगा? घर से बाहर आएगा आपने और बोलेगा क्या काम है, वो आपको अंदर नहीं लेगा। और बहुजन के घर जाओ, वो दरवाजा खुला करेगा, आपको अंदर बुलाएगा, बैठने को कहेगा, फिर पानी देगा। ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, वो खुद बाहर आएगा और कहेगा क्या चाहिए। आप भी अनुभव ले सकते हो। तो फुले के कार्यकर्ता थे, सत्यशोधक कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने कहा कि आप सभी लोग पैदा होते हैं वैसे ही होते हो, का भगवान से, ब्रह्मदेव के मुख से होते हो? सवाल उसके घर में जाकर, आप सभी लोग पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होते हो या ब्राह्मण के मुख से आते हो? वो हाथ जोड़ते थे, अरे हम आप पैदा होते वैसे हम तो उसको हमारे कार्यकर्ता, सत्यशुद्ध कार्यकर्ता उसको बाजू करते थे, चलो हमें डिलीवरी देखनी। इतने खतरनाक कार्यकर्ता थे फुले के। ब्राह्मण क्यों डरते फुले से मालूम है? बेवजह नहीं डरते, उसके घर जाते थे अंदर, हमारा यकीन नहीं, चलो देखना ही हमें डिलीवरी कैसे होती। इतने ब्राह्मण को सताया था ज्योतिराव फुले ने, और ज्योतिराव फुले ने सताने के बाद ब्राह्मणों ने क्या किया कि ज्योतिराव फुले का जो साहित्य है वो गटार का पानी है, ऐसा कहा। ये जो गंदी संदूक है, ऐसा कहा था।
और वो दो आदमी का नाम था गवा बेहरे और बाल गांगल। ये दोनों ने ये कहा था ऐसा कि फुले का साहित्य क्या है? गटार गंगा है। फुले का साहित्य क्या है? गंदगी की संदूक है। बाबा साहब ने गुरु माना है फुले को, गटार साहित्य होगा? उनके लिए वो है साहित्य। भाई कार्यकर्ता किस लेवल का था कि ब्राह्मण जो झूठ बोलते थे उस झूठ को पकड़ने के लिए यह तरीका कार्यकर्ताओं ने अपनाया था, क्योंकि बाद में कोई ब्राह्मण झूठ बोलने का साहस ना करे। तो ये सत्यशोधक समाज जब तक राष्ट्रपिता फुले जिंदा थे, 28 नवंबर आज 1890 तक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले अध्यक्ष थे, चलाया, उन्होंने चलाया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के बाद यह सत्यशोधक समाज सावित्रीबाई फुले ने चलाया। अनपढ़ महिला थी, मुख्याध्यापिका बनी, पढ़ी लिखी बनी और फिर सत्यशोधक समाज की पूना की अध्यक्षता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उसके बाद सत्यशोधक समाज मराठों के पास गया और मराठों ने क्या किया? सत्य शोधना छोड़ दिया और सत्ता शोधना शुरू कर दिया। इसलिए सभी का सत्यानाश। आज अगर मराठा आरक्षण मांगते हैं तो इसकी वजह है कि उन्होंने सत्यशोधक समाज को छोड़ दिया। और उस आदमी का नाम है केशवराव जेदे। इस केशवराव जेदे ने 1936 को फैजपुर तहसील यावल जिला जलगांव में यह सत्यशोधक समाज, फुले का सत्यशोधक समाज, कांग्रेस में विलीन कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ज्योतिराव, ये जो केशवराव जेदे थे वो बाबा साहब के दोस्त थे, तो बाबा साहब उनको कहते थे, केशवराव क्यों ब्राह्मण का झूठा खाने के लिए जा रहे हो? मुंह पर कहते थे, ब्राह्मणाचं उष्ट कशाला खायला चालला, ब्राह्मण का झूठा खाने के लिए क्यों जा रहे हो? लेकिन केशवराव जेदे ने बाबा साहब की बात नहीं मानी। 1936 को सत्यशोधक समाज कांग्रेस में विलीन हो गया और तब से लेकर आज तक मराठा सत्यशोधक की बजाय सत्ता शोधक बन गए। 200 घराने हैं मराठ के जो सत्ता में शामिल है। 1936 में सत्यशोधक ब्राह्मणों की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के कितने सभासद थे महाराष्ट्र में मालूम है? 318 318 इतने सभासद थे कांग्रेस में महाराष्ट्र के। लेकिन केशवराव जेदे गए, पूरी ऊर्जा से काम किया। हमारे लोग जहां भी जाते हैं पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से काम करते, और एक साल में उनको भी कांग्रेस ने निकाल दिया। लेकिन आए जाते समय लोगों को साथ लेते गए और आते समय अकेले ही आए। तब कांग्रेस की सदस्य संख्या कितनी थी मालूम है? एक साल में 3,12,619। कितने थे पहले? 318। 318 का मतलब जानते हो? केवल ब्राह्मण। और जब जैसे ही सत्यशोधक विलीन हुआ, केशवराव जेदे जैसे मराठों ने काम किया, तो कांग्रेस की महाराष्ट्र की सदस्य संख्या कितनी बढ़ी? 3,12,619। इसका मतलब जितने भी सत्यशोधक थे सत्यशोधक बन गए, जितने भी बहुजन थे। आज भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है मालूम है महाराष्ट्र का? कौन सी जाति का है? कुंडे। वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। लोग लाने के लिए, लोग लाने चाहिए ना, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे उसको, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष वो लोग लाने का काम करेगा। तो ये जो सत्यशोधक समाज था, वो सत्यशोधक समाज सत्यानाश हो गया। और हमारी सत्यानाश का दूसरा कारण है ये जो गुरु प्रकरण है ना, इस गुरु प्रकरण की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ है। यशवंतराव चौहान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरु नहीं माना, छत्रपति संभाजी महाराज को गुरु नहीं माना, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को गुरु नहीं माना, बाबा साहब अंबेडकर को गुरु नहीं माना। किसको माना? तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी को, बामन को गुरु माना। हमारा सत्यानाश क्यों हुआ? वसंतदादा पाटिल उसके बाद, उसने भी छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब को गुरु नहीं माना। उसने किसको गुरु माना? वो सांगली का जो राजा था पटवर्धन, भाग्यश्री का क्या बोलते उसको, नाना या दादा, उसको गुरु माना।
हमारे शरद पवार साहब, उन्होंने भी फुले शाह अंबेडकर को गुरु नहीं माना। किसको? एस.एम. जोशी को गुरु माना। सामने से देखो, पीछे से देखो, दोनों तरफ से लेडी नजर आती है। अगर किसी ने एस.एम. जोशी को देखा हो तो पता होगा, ये पता ही नहीं चलता है लेडी एजेंट्स है। उसको गुरु माना शरद पवार ने। हमारे जो आर पाटिल थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्होंने बाबा आमटे को गुरु माना, फुले शाह अंबेडकर को गुरु नहीं माना। हमारा सत्यानाश क्यों हुआ है? वसंत दादा पाटिल ने तो जिंदापन में अपना पुतला लगाया, और उसमें मैं था 1987 में सांगली में, और अपने आप ही उसका उद्घाटन किया, खुद ही। अभी तो खुद का पुतला खुद लगाकर उद्घाटन करने की स्पर्धा चल रही है उत्तर भारत में, तो ये चल रही है। लोगों को पता है क्या कि हम मरने के बाद हमारा पुतला कोई खड़ा, क्योंकि काम ही नहीं किया ना। अगर खड़ा भी किया तो उखाड़ देंगे बाद में। ये हमारे सत्यानाश के कारण है साथियों। तो ये जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 5 चरणों में अपना आंदोलन चलाया, पहले एजुकेशन दिया, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे होने का यह सबूत है उनका। लेकिन पढ़े कितने थे? 7वीं पढ़े थे। और किताब किसकी पढ़ी थी? उस आदमी का नाम है थॉमस पेन। किताब का नाम क्या है? मानवीय हक का जाहिरनामा। यह किताब उन्होंने पढ़ी थी उस समय, 7वीं वाले ज्योतिराव फुले ने, और तब से वो आंदोलन चला रहे थे। इसलिए बाबा साहब, ज्योतिराव फुले बाबा साहब के जाति के नहीं थे, गौतम बुद्ध बाबा साहब के जाति के नहीं थे, संत कबीर बाबा साहब के जाति के नहीं थे, लेकिन विचार उनका था, इसलिए बाबा साहब ने गुरु माना। अब ये जो फुले ने काम किया, शिक्षा दी, साहित्य लिखा, महिला को तैयार किया, प्रेरणा स्रोत के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को आगे सामने लाया, इतिहास सामने लाया, और फिर सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। ये काम करने की वजह से ब्राह्मणों ने क्या किया? सबसे ज्यादा फुले का अपमान किया। उसको क्या कहते थे? रेवरेंड फुले, ख्रिस्ती फुले। वो ख्रिस्ती हो गया। फुले ने कभी भी क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया, ब्राह्मणों ने अपनाया, फुले ने कभी नहीं अपनाया। लेकिन ब्राह्मण फुले को बदनाम करने के लिए ऐसा कहते थे। इतना ही नहीं, फुले को इतना बदनाम किया, सावित्री को तकलीफ दी, गोबर में हाथ डालकर उसके ऊपर गोबर डालते थे, इसलिए सावित्री को दूसरी साड़ी लेकर स्कूल में जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, जो यशवंत फुले ने दत्तक लिया, ब्राह्मणों ने प्रचार किया हरामखोरों ने कि यह फुले का ही बच्चा है। इतनी नीच कम्युनिटी दुनिया में किसी कोने में नहीं होगी। इतना उपकार काशीबाई को फुले ने किया, उस बच्चे को दत्तक लिया, ब्राह्मणों ने प्रचार किया, वो फुले का ही बच्चा था। मतलब वो चरित्र हनन करने का काम फुले का किया उन्होंने। इतना ही नहीं तो स्कूल से पहले घर से निकाला फुले को, गोविंद राव को बताकर घर से निकाला दिया, और घर किसने दिया फुले को? फिर उस आदमी का नाम है उस्मान शेख, उसने घर दिया। जो आप फुलेवाड़ा देखते हो ना, वो फुले का असली घर नहीं, उस्मान शेख का घर है। और उसका नंबर था 395, महानगर पालिका का नंबर होता है घर नंबर, वो 395 था। इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसके आर्टिकल 395, क्योंकि फुले के घर से वो संविधान चलना चाहिए, ऐसी बाबा साहब की धारणा थी। वो इस उस्मान शेख का घर था। फिर ब्राह्मणों ने कहकर, गोविंद राव को कहकर फुले को स्कूल से निकलवा दिया। फिर स्कूल में किसने डाला? वो 2 आदमी है स्कूल में डालने वाले, एक क्रिश्चियन है लिजिट साहब, और दूसरे है उस्मान शेख मुसलमान, एक गपार मुंशी बेग है मुसलमान और क्रिश्चियन ने स्कूल में डाला, और ब्राह्मणों ने खुद से निकलवा दिया, घर से निकलवा दिया, स्कूल से निकलवा दिया, सावित्री का अपमान किया, गोबर फेंक कर मारा, पत्थर फेंक कर मारे। इतना ही नहीं तो चरित्र हनन किया। इसके बाद धमकियां दी, इसके बाद हत्यारे भेजे, और 2 हत्यारे भेजे। हत्यारे का नाम क्या? धोंडीबा कुम्हार और नामदेव रोडे, एक कुम्हार जाति का और एक रामोशी जाति का। रात के 12 बजे वहां गए, अंदर गए,
और वो कुल्हाड़ी लेकर गए थे, कुल्हाड़ी लेकर। वो अंदर आते हुए फुले ने देखा और फुले उठकर बैठ गए बिना डरे। जैसे बुद्ध अंगुलीमाला को नहीं डरे थे, वैसे बुद्ध भी ज्योतिराव फुले भी इन दो को नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? फुले को पता था इस दोनों का मैं क्षमा कर सकता हूं। कैसे मालूम था? मालूम है, फुले कुश्ती करते थे, फुले पिचका चलाते थे, फुले गोफन चलाते थे, फुले को सब कुछ काटी चलाते थे, लाठियां चलाते थे, ऐसे घुमाने का काम करते, तलवार चलाते थे। फुले साधारण आदमी नहीं थी फुले। तो फुले को पता था कि ये दोनों को मैं चित कर सकता हूं। फिर वो दोनों आ गए। फुले ने उनको पूछा क्यों आए हो? फुले धमकी देते, क्यों आए हो? आदमी दूसरा होता तो डरता। उनके हाथ कुल्हाड़ी थी, दोनों के हाथ दो कुल्हाड़ी, मुंह पर वो बांधा हुआ फेटा। फुले ने पूछा क्यों आए हो? उन्होंने कहा मारने के लिए आए। फुले ने पूछा क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा हमें 1000 रुपए मिलने वाले। फुले ने पूछा कौन देने वाला है? उन्होंने कहा चिपलुनकर देने वाले, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, महान व्याकरण तज्ञ, वो देने वाले थे। मतलब सुपारी देकर आदमी का खून करने के लिए मारने की परंपरा चिपलुनकरी परंपरा है। ये ब्राह्मणों की परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है। तो फुले ने उनको कहा अगर आपको मुझे मारने से 1000 रुपए मिलने वाले तो बेशक मारो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोले क्या है? बोले बैठो। 4 बजे तक के डर कैंप चला, 4 बजे तक। फिर 5 बजे वो कुल्हाड़ी इधर हो गई और उनका मस्तक फुले के पांव पर गिर गया। और उन्होंने कहा तात्या, फुले को लोग तात्या कहते थे, हम हमारे ही मसीहा को मारने के लिए निकले थे, अब हम ब्राह्मणों को देखते। तो फुले ने कहा ठहरो, यही तो गलती है हमारी, ठहरो ना। कितने ब्राह्मणों को मारोगे? कितने? हमारे इधर ब्राह्मण है। ये जातिवाद, वर्णवाद, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता, महिला, ये दिमाग में है। दिमाग से पहले निकालो, उनको मारने की जरूरत नहीं। फुले पर हमला किया। फुले ने कभी 2-4 मालियों के लोगों को, जाति के लोगों को इकट्ठा करके गए उनकी तरफ। हमारी इधर कुधर हमला होता है तो गली के लोगों को बुलाते आओ और फिर लड़ाई करते। ऐसा फुले ने नहीं किया। फुले ने विचारधारा के आधार पर ब्राह्मणों को ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करने का, इस व्यवस्था को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। तो उसमें जो धोंडीराम था साथियों, कुंभार, ज्योतिराव फुले ने उसको हत्यारे को काशी भेजा, काशी वाराणसी भेजा और वहां वो पंडित बन गया पढ़ लिख कर, और जितने भी ब्राह्मण थे काशी में सबको हरा दिया और फिर आया। मतलब हत्यारे को विद्वान बनाया ज्योतिराव फुले ने। ये जो ताकत है दुनिया में केवल 2 आदमी के पास थी। एक बुद्धा जिसने अंगुलीमाला जैसे हत्यारे को अपना शिष्य बनाया, और दूसरे ज्योतिराव फुले, इन्होंने धोंडीराम जैसे हत्यारे को संस्कृत पंडित बनाया, और नामदेवराव रोड़े जो सावित्रीबाई फुले के बॉडीगार्ड बने। मतलब हत्यारों का भी मत परिवर्तन करने की ताकत फुले के विचारधारा में थी, लेकिन यही ताकत गांधी के विचारधारा में नहीं थी। इसलिए वो नथुराम का मत परिवर्तन नहीं कर सके। जब नथुराम गांधी को मारने के लिए आया 30 जनवरी 1948 तक, तो उन्होंने ब्राह्मणों जैसी दाढ़ी रखी, मुसलमानों जैसी दाढ़ी रखी, मुसलमानों जैसे बाल बनाए, हिंदी कपनी पहनी। इतना ही नहीं, जनेऊ तोड़ डाला। इतना ही नहीं, सुनता की थी, और ये सुनता मेरे जिले में सोलापुर में की थी। उस डॉक्टर का नाम मुड़े था, अभी भी है, उसका पोता अभी भी काम कर रहा है सोलापुर में। क्योंकि उनको पता था कि मरने के बाद, गांधी मरने के बाद मुझे पकड़ने वाले हैं, तो आरोप किस पर जाना चाहिए? मुसलमानों को। मतलब बुद्ध अंगुलीमाला का परिवर्तन क्यों कर सके? क्योंकि अंगुलीमाला अज्ञानता की वश करता था, और हमारा बहुजन आदमी था। ज्योतिराव फुले, धोंडीराम कुंभार और नामदेव रोड़े का मत परिवर्तन क्यों
क्यों कर सके? क्योंकि हमारे आदमी थे और दूसरों के कहने पर मारने के लिए आए थे। लेकिन नथुराम का मत परिवर्तन गांधी क्यों नहीं कर सके? क्योंकि नथुराम ब्राह्मण था और वो पक्का निर्णय लेके आया था कि मारना है। क्योंकि गांधी ने कहा था अगर भारत के 2 टुकड़े हुए उसके पहले मेरे शरीर के, तो नथुराम ने कहा अभी जिंदा क्यों है, कर देते, तो मार दिया। उस समय गांधी ने 5 गोलियां गांधी को मारी और गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। और वहां नेहरू को पता चला हे राम का, गांधी ने कुछ नहीं कहा और नेहरू को पता चला दिल्ली में, हे राम कहा। और फिर उन्होंने दिल्ली में उस पर पत्थर रखा और कहा हे राम। जब गांधी को गोली मारी तब मार्क टुली नाम का ब्रिटिश पत्रकार वहां उपस्थित था, ब्रिटिश, और उन्होंने उसका यह है इंटरव्यू आया, उसने कहा गांधी कुछ भी नहीं बोला, मर गया। और दूसरी बात, अगर वो कोई भी आपको आश्चर्य होता है तो किसका नाम लेते हैं? बाप का। अरे बाप रे, एक मतलब नेचुरल है, आश्चर्य होता है अरे बाप रे, जब दुख होता है आगे आगे मां का नाम लेते हैं, और जब छींक आती है राम का, नाक से जब छींक आती है तो राम का, दुख होता है तो मां का, और आश्चर्य होता है तो अभी गोली लगने पर किसका नाम लेना चाहिए? अगर लिया भी हो तो किसका लेना चाहिए? मां का लेना चाहिए। अगर मां का छोड़कर राम का नाम लिया, इसका मतलब गांधी ने भारत की सभी महिलाओं का अपमान किया। किसी भी सूरत में समर्थन नहीं हो सकता उसका। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फूले ने मारे करी को, हत्यारे को पहरे करी बना दिया। जो काम बुद्धा पहले कर चुके थे, यह काम बीच में महात्मा होकर भी गांधी नहीं कर पाए। तो दुश्मन ने यह काम किए, फुले के साथ यह व्यवहार किया, सावित्रीबाई के साथ यह व्यवहार किया। तो हमारे लोगों ने, दोस्तों ने क्या काम किए? आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों ने क्या काम किए। फुले को जो महात्मा पदवी मिली वो 11 में 1888 में मिली, और ये सभा लेकर दी नारायण मेघाजी लोखंडे और बहु लाड, इन दोनों ने कोलीवाड़ा मुंबई में ये पदवी फुले को दी महात्मा। ऐसे गांधी को कहीं पर भी महात्मा पदवी नहीं दी। मतलब महात्मा पदवी हम लोगों ने दी। बामसेप ने फुले को भारत नहीं, भारत के बाहर ले गई बामसेप फुले को, और 3 बाबा ले गई बामसेप बाहर, भारत में और भारत के बाहर। कौन से? एक टाई वाला बाबा, 2 फेटे वाले बाबा। फेटे वाले 2 बाबा कौन? राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और ज्योतिराव फुले। और टाई वाला बाबा कौन? बाबा साहेब। 3 बाबा लेके गए। यही चिपळूण कर कहते थे कि फुले का आंदोलन हड़पसर से, यह हड़पसर है ना, भांबुर्टा तक, आज जो शिवाजी नगर है ना उसको भांबुर्टा कहते थे, वहां तक पहुंचने वाला नहीं है, ब्राह्मण कहते थे। आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया आंदोलन, इतना बड़ा बनाया है, इतने बड़े समर्थक बनाए। और बामसेप ने और एक नया काम किया है। हम गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहते, ज्योतिराव फुले को राष्ट्रपिता कहते। राष्ट्रपिता नामक पदवी भी हमने उनको दी है। मतलब दोस्तों ने साधारण काम नहीं किया है, जो मानते हैं उनको, उन लोगों ने यह काम किया। महात्मा उपाधि दी उनको, राष्ट्रपिता उपाधि दी उनको, और उनका नाम भारत के बाहर गया। उनको कोई बच्चा नहीं था, उनको कोई संतान नहीं थी, उनको कोई लड़का लड़की नहीं हुई थी। तो एक बार सावित्रीबाई फुले ने अपने पति से कहा, ज्योतिराव से, धनी हमें बेटा नहीं है, तो हम मरने के बाद हमारी समाधि पर दिया जलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। मेरे में कोई दोष होगा, आप दूसरी शादी कर लो। सावित्रीबाई ने ज्योतिराव फुले को कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। ज्योतिराव फुले ने कहा, सावित्री, मैंने और तूने जो काम शुरू किया है उससे हमें बेटा बेटी ना होने दो, लेकिन हमारे वारिस इतने होंगे हजारों जो हमारी समाधि पर दिया जलाएंगे। आज जला रहे। जब फुले को बच्चा नहीं हो रहा था तो फुले के पिताजी
गोविंदराव फुले ने ज्योतिराव को कहा, ज्योति बहुत दिन हो गई, तेरी शादी हो गई, तुझे बच्चा नहीं हुआ है, तो ऐसा कर, तेरी मिसेस में कोई दोष होगा, औरत में कोई दोष होगा, तो दूसरी शादी कर। तो फुले अपने पिताजी से क्या बोले, आप भी सुनो, आपका यकीन नहीं होगा। फुले बोले, पिताजी दोष तो मुझ में भी हो सकता है, हम सावित्री की दूसरी शादी करेंगे। है कोई ताकत दुनिया में? किसी व्यक्ति के पास ये ताकत है? अपने मिसेस की दूसरी शादी करेंगे फुले। बाबा साहब ने बेवजह गुरु नहीं माना फुले को। इसका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता भारत में, और इसको गंदगी कहते हैं ब्राह्मण लोग। ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का आंदोलन था साथी, और ये आंदोलन की वजह से ज्योतिराव फुले के साथ ये व्यवहार हुआ, और हमारे लोगों ने भी ज्योतिराव फुले के साथ अच्छा व्यवहार किया। अभी हमें इससे सीख क्या लेनी चाहिए? अभी आखिरी जो मुद्दा है, हमें सीख क्या लेनी चाहिए? नंबर 1, फुले ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाप को छोड़ा, समाज को और आंदोलन को नहीं छोड़ा, काम को बंद नहीं किया। ये जो काम है ना हम कर रहे हैं, बाप से झगड़ना पड़ता है, मां से झगड़ना पड़ता है, परिवार से झगड़ना पड़ता है, समाज से झगड़ना पड़ता है, दुश्मन से भी लड़ना पड़ता है, हर जगह लड़ाई करनी पड़ती है। फुले ने की है, तो हम अगर उसका काम करते हैं, हमें भी सीख लेनी चाहिए कि फुले ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाप छोड़ा, काम नहीं बंद किया, आंदोलन चलाना नहीं बंद किया, समाज का साथ देना नहीं बंद किया। यह सीख हमने लेनी चाहिए। फुले की बदनामी हुई, चरित्र हनन हुआ, ख्रिस्ती कहा, रेवरेंड कहा फुले को, काम नहीं बंद किया, काम नहीं बंद किया। इतना ही नहीं, यहां जो अभी नहर चलता है नहीं है, ये फुले ने शुरू किया है। ये बंबई का जो विक्टोरिया टर्मिनस है ना, क्या उसका नाम है अभी, छत्रपति शिवाजी, किसने बनाया मालूम है आपको? ज्योतिराव फुले। ये जो पुणे की महानगर पालिका है, ज्योतिराव फुले ने बनाई, कॉन्ट्रैक्टर थे। ये जो दांडेकर पुल है, ज्योतिराव फुले ने बनाया। एक खड़कवासला जो डैम है ना, वो ज्योतिराव फुले ने बनाया। ब्राह्मणों ने जो डैम बनाए वो 4-4 बार फूटे, फुले का अभी तक नहीं फूटा। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे फुले। तो ये फुले ने उनकी जिंदगी में काम किया है। तो हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा, बाप को छोड़ा, लेकिन समाज को और आंदोलन को नहीं छोड़ा। बहुत सारी निंदा नालस्ती सहन की, लेकिन समाज को नहीं छोड़ा, आंदोलन को नहीं छोड़ा। आखिर तो ब्राह्मणों ने उनके ऊपर हत्यारे भेजे, फिर भी उन्होंने नहीं डरे और आंदोलन को नहीं छोड़ा, समाज को नहीं छोड़ा। तो हमने इससे ये सीख लेनी चाहिए। शिवाजी महाराज का भी उनके ऊपर भी अत्याचार हुए, उन्होंने भी काम नहीं छोड़ा। बाबा साहब के ऊपर भी ये सारा हो गया, उन्होंने भी काम नहीं छोड़ा। ये बात कांशीराम जी के भी ऊपर हो गई, उन्होंने भी काम नहीं छोड़ा। ये बात खापरडी जी के ऊपर हो गई, उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। अगर फुले का काम हम करते हैं और यही परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तो हमने भी ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीख, ये सबक इस फुले की जीवनी से हमें लेना चाहिए, और फुले का आंदोलन आगे चलाने के लिए हमने जो हमसे हो सके वो संभव काम हमें करना चाहिए। यही आज की तारीख में ये जो 128वां फुले का स्मृति दिन है, इस मौके पर हम ये सबक सीखेंगे, ये सीख लेंगे कि उन्होंने जो जीवन में इतना तो हमें त्याग करने की जरूरत नहीं। अभी हमें कोई हत्यारा भी नहीं भेजने वाला है। मतलब फुले जैसा जो व्यवहार फुले के साथ हुआ, आज हमारे साथ होने वाला नहीं है। परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति का फायदा हम लोगों ने लेना चाहिए। ये फुले के जीवनी से या जीवन चरित्र से हम लोगों को सबक सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अपने उद्देश्य पर ये डटे रहे, किसी चीज की, ना बाप की, ना घर की, ना किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अपने मकसद पर वो डटे रहे। अगर हमें अपने मकसद पर डटे रहना है तो ये फुले से सीखनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, अभी आज 28 नवंबर है और कल 29 नवंबर है। तो कल बामसे भवन में